रिएक्ट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सारी हमने कवर कर ली थी और अब हम जा रहे हैं अपना एप्लीकेशन बनाने। पहले हमने देखा था कि एप्लीकेशन का लेआउट वगैरह कैसे होगा और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है फोल्डर स्ट्रक्चर की जो हम फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्चुअली अपने टू डू एप्लीकेशन में एक फॉर्म बना सकते हैं और कैसे उसका कंपोनेंटाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। पहले मैं मेरी चेयर एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, जो कि app.tsx फाइल है। और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, अपना एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना है, आपको जैसे कि पता ही है, मुझे सबसे पहले करना पड़ता है यहाँ पे, एक सेकेंड, मुझे करना पड़ता है npm run dev। npm run dev कर लिया तो मेरा एप्लीकेशन चल गया 5173 पोर्ट पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। और बाय द वे ये यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं देखा है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आप यहाँ पे आते हैं और आते हैं 5173 पोर्ट पे और यहाँ पे अपना React.js ट्यूटोरियल दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फील्ड बनानी है जिस फील्ड पे हम कुछ टाइप कर पाएंगे और वो एक्चुअली टू डू होगा एक, और वो टू डू हम सबमिट करेंगे और उसके बाद बस अभी के लिए अलर्ट में दिखा देंगे कि टू डू क्या डाला है। तो चलो वो करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आप किसी भी कंपोनेंट में लिखोगे वहाँ पे सीधा जाके नहीं लिखना है कुछ भी, आपको हर एक चीज़ के लिए एक कंपोनेंट अलग से बनाना है। इसको कहते हैं कंपोनेंटाइजेशन, मतलब अलग अलग कंपोनेंट बना के फिर उसको एक चीज़ में डालना, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जिससे कि आपकी रेंडरिंग वगैरह कम होती है, आपका कोड मैनेजेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है दूसरे लोगों के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हटा देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ओके, इसे हटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना फॉर्म चाहिए, पर हम सीधा फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम पहले जाएंगे कंपोनेंट्स में और यहाँ पे जाके एक फोल्डर बनाएंगे कॉल्ड टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म नाम का कंपोनेंट बना लिया, इसका नाम कॉपी करते हैं और इसके अंदर फाइल बनाते हैं index.tsx। ये फाइल क्या करेगी, अपना कंपोनेंट रखेगी क्योंकि इंडेक्स फाइल है। तो यहाँ पे करते हैं RAFCE, मतलब रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट, और ये पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता ये कैसे हो रहा है, मेरा जो भी RAFCE लगाने के बाद मेरा पूरा कंपोनेंट आ गया, तो इसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो कि है ये ES7 रिएक्ट रिडक्स का स्निपेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, ये इंस्टॉल कर लेना। देखो DSZ NAJDER इस पब्लिशर का है, मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, मैं वीक हूँ उन चीज़ों में। तो टू डू फॉर्म मैंने लिख लिया। अब इसे टू डू फॉर्म को लेते हैं और यहाँ पे बस हम रेंडर कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ टू डू फॉर्म को रेंडर कर दिया। अब टू डू फॉर्म दिखना चाहिए, टू डू फॉर्म लिख के आ गया। इसके अंदर हमें बनाना है फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमें पता ही है HTML से फॉर्म नाम का एक टैग आता है फॉर्म में हम HTML में बेसिकली देते हैं एक्शन, पर यहाँ पे एक्शन नहीं देंगे, हम देंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या है, लिसनर है जो कि लिसन करेगा फॉर्म के सबमिशन को। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, और इसके बाद अगर मैं ओपन ब्रेसेस लगा दूंगा तो मुझे टाइप वगैरह मिल जाएंगे, क्या क्या टाइप का ये लिसन करता है इवेंट। देखो मैंने जब ये खोल दिया ब्रैकेट तो इसने बोला कि इवेंट और react.form इवेंट फॉर HTML फॉर्म एलिमेंट, तो इस चीज़ का इवेंट लेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी, और इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्रिएट करता हूँ एक लिसनर कॉन्स्ट ऑन सबमिट। ये कर लिया। इसके अंदर मैं इसी इवेंट को लिसन करूँगा। ओके, देखो सेम इवेंट को लिसन कर रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे। फंक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे, इस ऑन सबमिट को इसमें डाल देंगे, तो अब ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा इस तरह से। कभी भी यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं लिखना है, हमेशा फंक्शन बाहर लिख दो ताकि आपका JSX और आपका लॉजिक थोड़ा सेपरेट रहे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये फॉलो करनी चाहिए। और ये इवेंट के साथ क्या करना है वो बाद में लिखेंगे। ओके, इसके अंदर एक बना लेते हैं इनपुट फील्ड बनाते हैं। इनपुट फील्ड का टाइप टेक्स्ट चाहिए हमें, और नेम देते हैं इसका टू डू टेक्स्ट, और ID भी देते हैं टू डू डैश टेक्स्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि रिएक्ट में नेम ID की ज़रूरत नहीं, पर अगर दोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस से फॉलो किया करो, लाइक नहीं देना ऐसा नहीं करना है कभी भी। वैल्यू में देंगे टू डू टेक्स्ट, और ऑन चेंज में क्या देंगे, एक बार देखेंगे कि टाइप कौन सा लेता है। ये कर दिया, टाइप मिल गया, इवेंट react.onChange, ये लेना है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे डालना है ऑन चेंज ऑन टू डू टेक्स्ट चेंज। ओके, यहाँ पे बन लेते फंक्शन कॉन्स्ट ऑन टू डू टेक्स्ट चेंज। इसके अंदर क्या पैरामीटर लेगा, ये पैरामीटर लेगा, और इसे करते हैं ओपन। अब हमें क्या करना है, ये टू डू टेक्स्ट
एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इनपुट में है, हमें दिखना चाहिए इनपुट में जो भी चीज़ें हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट टू डू टेक्स्ट सेट टू डू टेक्स्ट, जो स्टेट और पहले ब्लैंक, मतलब पहले कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये तो बना लिया। अब ये लिसन कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑन चेंज पे लिसन कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे लेते हैं, बस यहाँ पे आना है और करना है सेट टू डू टेक्स्ट, और इवेंट तो मिल रहा है यहाँ से हमें। ओके, तो हम एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं वैल्यू नाम का। ओके, इवेंट दे दिया। इवेंट के अंदर हमें टारगेट करना है उस इनपुट एलिमेंट को, तो टारगेट, और हमें वैल्यू चाहिए उसकी, तो वैल्यू। तो यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू जो कि स्ट्रिंग है, और वो बस यहाँ पे पास कर देनी है हमें। इस तरह से पास कर दी, ये टू डू सेट हो जाएगा। अब हमें लिसन करना है फॉर्म के सबमिशन को। यहाँ पे बटन तो नहीं है, पर एक चीज़ होती है कि फॉर्म हमेशा एंटर की प्रेस पे सबमिट हो जाता है, तो यहाँ पे भी एंटर की प्रेस पे सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो जब ये सबमिट होगा तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देखते हैं एक बार क्या है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस इवेंट को बस console.log कर लेता हूँ। यहाँ पे इवेंट करके console.log कर लिया। अब जाते ही इस पर, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ओम लोंड है, एंटर कर लिया। तो देखो यहाँ पे अपना टेक्स्ट आ गया और पेज रिलोड हो गया, इसलिए ये चीज़ चली गई। ओके, ये समझ में आ गया। ये डिफ़ॉल्ट इवेंट है, डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग है, ये नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इस इवेंट पे फॉर्म इवेंट जो होता है या फिर कोई भी इवेंट होता है, उस पर आपको एक चीज़ मिलती है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। अब पेज रिलोड नहीं होगा। देखना, अगर मैं डाल दूँ स्टडी, और एक बार हम ये हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब रिलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ स्टडी। अब देखो पेज रिलोड नहीं होगा और वहाँ पे क्वेरी में भी चीज़ें नहीं जाएंगी। देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। तो मतलब अब हमें खुद से हैंडलिंग करनी पड़ेगी जो भी इसके बाद होगा उसकी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अलर्ट दे देते हैं कि हमारा टू डू टेक्स्ट क्या है, टू डू टेक्स्ट, और उसके बाद हम टू डू टेक्स्ट को एम्प्टी कर देंगे। ओके, ताकि बाद में जो टू डू ऐड करना है वो उसके लिए चीज़ें ओपन हो जाए। तो ये कर दिया। तो देखो स्टडी कर दिया। अब देखना क्या होगा, अलर्ट आएगा जिस पे स्टडी लिखा होगा और ये टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो जाएगी। अलर्ट आ गया जिस पे स्टडी है और टेक्स्ट फील्ड हो गई एम्प्टी। तो इस तरह से आप बना सकते हो अपना फॉर्म, और फॉर्म को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे अपना फॉर्म का पूरा लॉजिक और यूआई दोनों भी है, एकदम अच्छे से सेपरेटेड है अपना यूआई और अपना लॉजिक। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं रिएक्ट में। अगले वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे हम लोकल स्टोरेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।